ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, आज है 26 जून 2025 और मेरा इंट्राडे में ट्रेड क्लोज हो चुका है। तो अपने व्यूअर और अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करते हैं क्या हमने लर्निंग किया, क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुई। हर एक चीज़ हम डिटेल में बातें करेंगे ट्रेडर्स। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप इंट्राडे करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल लर्निंग मिलेगी यहाँ से। और यदि बिगिनर हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेडर्स, पहले ऑर्डर बुक दिखाते हैं आपको। 9:52 पे हमने बायोकॉन में इंटर किया 100 क्वांटिटी से। बिल्कुल अपने पॉकेट साइज़ का जो डेली हम रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हैं अपने लिए, बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए, जो अपना सेटअप है उसको फॉलो करते हुए, हर एक डिसिप्लिन, हर एक रूल को फॉलो करते हुए ही हमने इंटर किया 9:52 पे 100 क्वांटिटी से 354 के पास। ट्रेड्स चार्ट पे चलते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। 9:58 पर नीचे आया तो 353 के पास 50 क्वांटिटी और हमने इंटर किया। और वहीं पे 10:40 के पास हमने स्टॉप लॉस लगा लिया था 150 क्वांटिटी के लिए 350 रुपया 30 पैसा के पास। ट्रेड्स, इस ट्रेड में आज के दिन पे देखें तो चार्जेस का बात किया जाए तो 31 रुपया ब्रोकरेज कटा मेरा, 13 रुपया STT और टोटल बताया तो 56 रुपया 71 पैसा, लगभग 57 रुपया के पास मेरा ट्रेड में चार्जेस कटा है आज के दिन पे। ट्रेड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मार्केट में कैसे व्यू बनाते हैं ये चीज़ आपको बताते हैं। ट्रेड्स सिंपल था, कल के यदि एनालिसिस वाला वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें क्लियर कहा था कि इसके ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करेंगे तो फिर हम लोग बाइंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी खोजेंगे ट्रेड्स, क्योंकि मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और अप ट्रेंड में दिख रही है। सेम निफ्टी 500 के साथ भी हुआ। ये पिवट था, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया गैप अप के साथ, तो फिर हमें सेलिंग करने का कोई ऐसा मतलब नहीं है यहाँ पे बनता है, हमें बाइंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ट्रेड्स, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है 122 रुपया 50 पैसा का, छोटा सा स्टॉप लॉस गया है। आप इसमें देखेंगे तो 150 रुपया 11:12 पे ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ट्रेड्स, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। चार्ट पे चलते हैं अभी। ये सब वॉच लिस्ट आज के दिन पे मेरे पास था, जिसमें मोस्ट ऑफ दी जो स्टॉक दिख रहा है आपको बाइंग साइड में ही हमने प्लान किया था। और ये बायोकॉन था। ट्रेड्स, जैसा हम डेली सिंपल सेटअप यूज करते हैं अपने लिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, तो बस आज के दिन पे भी हमने उसी सेटअप को यूज किया। आपको लोअर लेवल से दिखाते ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिसका रिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल अपसाइड की ओर जा रही है स्टॉक। देन यहाँ से देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं, तो जिसे रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था, लेकिन अब ब्रेकआउट आ चुका था मॉर्निंग में। यहाँ से देखा जाए तो ट्रेड्स आपको जूम करके दिखाते हैं। ओके 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 ट्रेड्स, तो ये ब्रेकआउट आज के दिन पे दिया मॉर्निंग में, गैप अप के साथ खुले, लेकिन नीचे साइड आकर के क्लोजिंग दी हम लोग बिल्कुल फ्लैट, और ये गैप फिल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल में सपोर्ट लेना शुरू कर गया अपने सपोर्ट लेवल से, और जहाँ पे प्रीवियस डे हाई बनाया था उसी के आसपास से सपोर्ट लेना शुरू किया, और यहाँ से स्टॉक अपसाइड की ओर मूवमेंट करना शुरू कर गया ट्रेड्स। तो हम इसी कैंडल पे इंटर करना शुरू कर दिए ट्रेड्स। आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं, जो फर्स्ट वाला एरो पे हमने फर्स्ट बाइंग किया 100 क्वांटिटी 354 रुपये के पास। देन उसके बाद हमने 50 क्वांटिटी और इंटर किया है इसी 15 मिनट के अंदर में 353 रुपये के पास, क्योंकि हम एक बार में पूरा क्वांटिटी नहीं डालते हैं, कुछ क्वांटिटी बचा के रखते हैं ताकि मेरे अगेंस्ट में अगर मार्केट है तो हम और थोड़ा सा एवरेजिंग कर पाएँ, और जिससे हम मार्केट वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशन का हम फ़ायदा उठा सकें। तो ट्रेड सिंपल आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं, लेकिन ट्रेड्स इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे दिखाते हैं। जो ये बिड एंड आस्क जो दिख रहा है यहाँ पे, बिड एंड ऑफर जो दिख रहा है, ये बहुत ही अलग लेवल का फ्लक्चुएशन हो रहा था। हम यहाँ वीडियो के थ्रू आप देख रहे हैं कि लगभग 57 लाख 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। कभी बायर में बन रहा है, कभी सेलिंग साइड बन रहा है, यानी कि कभी बिड में बन रहा है, कभी ऑफर में बन रहा है। तो पता नहीं, हो सकता है कि मैनिपुलेशन भी हो रहा हो इस स्टॉक के अंदर, इस तरह का चीज़ें देखने को मिला। लेकिन आज के दिन पे इस बायोकॉन में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था इसके बिड एंड ऑफर में ट्रेड्स। तो देखा जाए ट्रेड्स, आपको बताते हैं यहाँ पे हम 3 मिनट के कैंडल पे ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि हमने ये एरो पे हमने इंटर किया 100 क्वांटिटी 354 रुपये के पास, क्योंकि डे हाई ब्रेक कर रहा था यहाँ पे। और ये जो कैंडल बना है, हम ऐसा मान रहे थे कि ये 3 ब्लैक क्रो है। 3 ब्लैक क्रो एक टेक्निकल बोलते हैं कैंडल के फॉर्म में। देन उसके बाद ये नीचे आया और वीवेप के पास आया, तो फिर हम इस कैंडल पे
50 क्वांटिटी का और ऑर्डर डालें, क्योंकि लगभग 150 क्वांटिटी रहेगा तो फिर हम आराम से इंटर कर पाएंगे। ओके, एक बार ऑर्डर बुक दिखते हैं पहले। 354 रुपये के पास हमने इंटर किया ट्रेड्स, 354 रुपये के पास। ओके, यहाँ पे हमने इंटर किया और मेरा स्टॉप लॉस सिंपल इस डे लो का था, तो 3.5 रुपये का रिस्क आ रहा था। तो कोशिश था कि मेरा 3.5 रुपये के आसपास मेरा इसमें टारगेट भी हो, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रिस्क मिल रहा था। इसके अलावा बाकी जो स्टॉक था उसमें उतना अच्छा पैटर्न नहीं था। बट यहाँ पे देखेंगे लगभग 3 रुपये के पास ये मूवमेंट दिखाया था यहाँ से मेरे बाइंग प्राइस के ऑफसेट से, लेकिन वहाँ से वापस ये डाउनसाइड की ओर मूवमेंट दिखा दिया और ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे ये कैंडल पे जो है हिट हो गया था। 352 रुपया 85 पैसा के पास मेरा 150 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया 150 क्वांटिटी। तो सिंपल ट्रेडर्स सेट बिल्कुल स्टॉप लॉस को अपने सेट सिस्टम में डाल देना है। जो भी मिले, जो भी मार्केट आपको दे स्टॉप लॉस के तौर पे, आप उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट करिए, बशर्ते क्वांटिटी डालने में कोई भी हड़बड़ी नहीं करिए, बिल्कुल सोच समझ के क्वांटिटी डालिए, क्योंकि क्वांटिटी डालना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स। अगर सही से आप सही जगह पे अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी डालेंगे, अपने पॉकेट साइज़ के हिसाब से क्वांटिटी डालेंगे, तो आपको ट्रेड में हेजिटेशन नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगी ट्रेडर्स। आप सिंपल ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे, अपने प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे, अपने रूल को फॉलो कर पाएंगे, अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएंगे। वहीं पे यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी डाल दें कि ज़्यादा पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा, तो फिर इससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ से। तो सिंपल आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे गया था, लगभग 500-600 रुपया प्रॉफिट भी बता रहा था, बट हम एग्जिट नहीं किए क्योंकि हमें लग रहा था कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ये एक गलती था हमें कि हम इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, जिस प्रकार से हमें रेजिस्टेंस दिख रही है, तो सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा लाइन दिख रहा है आपको, जहाँ पे ये पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसके ऊपर जाने की कोशिश किया बट स्ट्रांग हुआ, सेलर वापस नीचे आ गया। देन इसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया बट सेलर स्ट्रांग था, तो मार्केट वापस नीचे लेकर के आ गया। इधर भी देखें वही हाल है, आज के दिन पे भी ये सेम ऐसा हुआ है कि अपने रेजिस्टेंस को टच किया, देन वहाँ से सेलर एक्टिव हो गया और ये नीचे लेकर के आ गया ट्रेड्स। इधर भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट जो रूल होती है, जो डिसिप्लिन होती है, उसे फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड्स, ना कि मतलब केवल प्रॉफिट के चक्कर में हम पड़े रहें, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है बस उसे लेकर निकल नहीं। अपना डिसिप्लिन बोलता है कि 1:2 में हमें ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, तो ट्रेड को होल्ड करिए। बस सिंपल अपना जो भी पॉकेट साइज है, मान लीजिए जैसे ये ही स्टॉक था, सिंपल मेरा प्लानिंग था इस कैंडल पर हम इंटर किया, धीरे धीरे करके ये फिर से वापस डे हाई को ब्रेक करना शुरू किया और ये इस स्विंग हाई को भी अपसाइड की ओर ब्रेक किया और वॉल्यूम भी पिकअप कर रहा था बहुत अच्छा। तो एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था यहाँ से, बट मार्केट इस तरह का वोलाटिलिटी रहता है मार्केट में, तो कई बार होता है कि इस तरह का वोलेटाइल रहेगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मार्केट आपको हेजिटेट कर देगा, मार्केट आपको अपने ऊपर डाउट करा देगा। लेकिन डाउट नहीं करना, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, अपने रूल को फॉलो करना है, कहाँ हमें एग्जिट करना चाहिए, कहाँ हमें इंटर करना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए ट्रेड्स। तो ट्रेड्स ये 2-3 गलती हम आज के दिन पे कर चुके थे। आई थिंक ये गलती ये भी था कि हम यहाँ पे ना इंटर करके अगर हम 52 के पास इंटर करते ट्रेड्स, तो मेरे लिए टारगेट आसान हो जाता। अगर 52 के पास अगर हम इंटर कर दें तो ट्रेड्स मेरे लिए ये टारगेट अचीव करना आसान हो जाता, क्योंकि लगभग 2 रुपये के पास मेरा रिस्क था। उसके अगेंस्ट में अगर हम 4 रुपया टारगेट यहाँ पे रखते तो ये हम अचीव कर लेते ट्रेड्स। लेकिन हो सकता है कि मेरा एंट्री प्राइस आज के दिन पे गलत है, क्योंकि प्रॉपर जगह अगर आप जैसा कि प्लानिंग रहता है कि मान लीजिए 300-350 का स्टॉक है, तो मात्र 1.5 रुपये का यहाँ पे रिस्क होना चाहिए ट्रेड में। मतलब कि इस जो प्राइस है, स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से ही हम अपना स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, उसी के हिसाब से हम रिस्क लेते हैं ट्रेड्स। तो जैसा कि ये 300 का स्टॉक था, तो उसके हिसाब से मतलब कि मेरा 1.5% का रिस्क होना चाहिए था, यानी कि इस कैंडल के आसपास यहाँ पे हमको इंटर करना चाहिए था 352 रुपया, 352 से थोड़ा सा ऊपर। तो 200 क्वांटिटी रहता, वापस हम 200 क्वांटिटी रखते, तो यहाँ तक मेरा आराम से 4 रुपये तक का टारगेट आराम से अचीव कर लेता। बट ये हमसे गलती हुई थी आज के दिन पे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे अगले दिन से कि इस तरह का गलती हम ना करें, और
प्राइस भाग रहा है तो हमें दौड़ के नहीं पकड़ना है ट्रेड्स। तो फोमो में नहीं आना है, फोमो में आने के चक्कर में यही गलती होती है और आप पैसा कमाते नहीं हैं और पैसा मार्केट को दे के आते हैं। ये तो चलिए छोटा सा है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वापस हम कल के दिन पे देख लेंगे। नहीं तो टारगेट भी हिट हुआ, मार्केट में आप बैठे भी, टाइम भी पास किए और आप पैसा भी नहीं लेके आए, तो ये थोड़ा सा दुखी होता है, प्रॉब्लम दुख होता है यहाँ पे। और ट्रेड्स ये सब स्टॉक के बारे में बताया। तो कोरोमंडल हमने सपोर्ट के पास बाइंग करने के लिए सोचा था, बट हमें लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से हमें फंसा सकता है, क्योंकि अपना पोर्टफोलियो देखने के बाद लग रहा था कि बाइंग जनरेट नहीं हो रही है, बस ये फेक बाइंग जनरेट हो रही है। अपोलो हॉस्पिटल देखा जाए, अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट आपको दिखाते हैं, सिंपल ट्रेड्स। ये स्विंग हाई हम देख रहे थे, यहाँ पे स्विंग हाई ये सब बन रहा है, तो ये एक ट्रेंड लाइन हम बनाए, तो सिंपल ये रिस्पेक्ट कर रहा था और सिंपल हायर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाते तो जिसका ब्रेकआउट दिया था। बट यहाँ पे ये अपसाइड की ओर गया, बट यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं बैठ रहा था, इसलिए हम इसको स्किप कर दिए। देन उसके बाद हम बायोकॉन पे नज़र रखने लगे। बायोकॉन में वही बिड एंड आस्क जो था बहुत तेज़ी से अपसाइड की ओर मूव करने लगा, डाउनसाइड की ओर मूव करने लगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगा। तो फिर मेरे दिमाग में ये क्लिक हो गया इस पर कि कई बार हमने देखा है कि जब भी सेलर बायर से 2 गुना या फिर 3 गुना रहता है तो हाई चांस रहता है कि वो अपसाइड की ओर मूवमेंट करेगा ट्रेडर्स। तो बस इसी थिंकिंग से हमने इसमें बाइंग किया। तो ट्रेडर्स आज के दिन पे छोटा सा स्टॉप लॉस जा चुका है 122 रुपये का, और ये मेरा पहला और आखिरी ट्रेड रहा। बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। ओके ट्रेडर्स, क्लोज करते हैं वीडियो को। आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला होगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।